नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी है। दिन शनिवार है, विक्रम संवत 2077 है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को हिंदू पंचांग के अनुसार विवाह पंचमी मनाई जाती है। यह हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था और ग्रीकर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 19 दिसंबर है, जो कि वर्ष का 352वां दिन होता है और साल में अभी 13 दिन बाकी हैं। 19 दिसंबर के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो 19 दिसंबर 1927 को भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अहम तारीख है। इस दिन भारतीय आवाम ने अपने 3 वीर सपूत खोए। फैजाबाद में अशफाक उल्ला, गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल और नैनी जेल में रोशन सिंह ने आज़ाद भारत का सपना लिए हुए फांसी के फंदे को चूम लिया था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में आज़ादी के इन दीवानों ने भारतीयों की खून पसीने की कमाई को लूट कर ले जा रहे अंग्रेजों की ट्रेन को रोककर उस धन पर अपना अधिकार कर लिया था और उस धन का प्रयोग भारत को आज़ाद कराने की योजनाओं को पूरा करने के लिए किया। वर्ष 1961 में 19 दिसंबर के ही दिन भारतीय सेना ने गोवा को 450 साल के पुर्तगाली साम्राज्य से आज़ाद कराया। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सैनिकों ने गोवा में प्रवेश किया और इस ऑपरेशन की शुरुआत 18 दिसंबर 1961 को की गई और 19 दिसंबर को पुर्तगाली सेना ने आत्मसमर्पण कर लिया था। 1997 में इतिहास में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक टाइटैनिक फिल्म आज ही के दिन रिलीज हुई थी। और रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। तो देश की कुल माल भाड़े की आर्थिक व्यवस्था में क्षमता की कमी को दूर करने और इसके महत्वपूर्ण हिस्से को सुधारने के प्रयास में भारतीय रेल ने एक नेशनल रेल प्लान प्रारूप प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय रेल योजना के नाम से इस लंबी अवधि की रणनीतिक योजना रेलवे की ढांचागत हिस्सेदारी बढ़ाने की नीति के साथ ढांचागत क्षमता वृद्धि के लिए विकसित की गई है। यह योजना रेलवे के भविष्य के सभी बुनियादी ढांचे, व्यवसाय और वित्तीय नियोजन को एक सामान्य मंच प्रदान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वादा किया है कि इस बार का बजट अभूतपूर्व होगा, क्योंकि सरकार महामारी से पीड़ित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और विकास को गति देने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, अनुसंधान और विकास में निवेश तथा टेलीमेडिसिन के व्यापक कौशल का विकास महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। इसके साथ ही आजीविका संबंधी चुनौतियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के एक नए परिप्रेक्ष्य से देखना होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के सत्र को संबोधित करते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के भारत में निवेश की जबरदस्त संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारे देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नियमों को आसान कर दिया है और विभिन्न क्षेत्रों को निवेश के लिए खोल रखा है। उन्होंने कहा कि व्यापारिक संबंधों को संतुलित बनाए रखने में रक्षा, खेलकूद, वस्त्र डिजाइन, डिजिटल गेम, एनिमेशन के साथ साथ वाणिज्यिक जहाज विभाग, अंतरिक्ष सहयोग और शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल सहयोग की अच्छी संभावनाएं हैं। राज्य सरकार से महाराष्ट्र सरकार पुणे में बालवाड़ी स्थित एक शिव छत्रपति खेल परिसर में प्रथम विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। बालेवाड़ी खेल परिसर को एक विश्वविद्यालय के स्तर पर उन्नत किया जाएगा और प्रस्तावित नए खेल विश्वविद्यालय में 213 पदों को सृजन किया जाएगा। इसमें लगभग 400 करोड़ रुपए की प्रारंभिक धनराशि खर्च की जाएगी। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने कल त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए $42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंस के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के जरिए पूर्वोत्तर में भारत में स्थित त्रिपुरा की शहरी सुविधाएं विकसित करने के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पूर्वोत्तर भारत में ADB की यह पहला प्रोजेक्ट है जो रेडीनेस फाइनेंस की सुविधा के तहत है। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने जनजातीय सरकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के साथ 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU के माध्यम से सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने, जीवन स्तर में बदलाव लाने और सरकार की योजनाओं के माध्यम से
हितग्राहियों के जीवन संवारने में मदद करेगी। और भारतीय शेयर बाजार में देश तेजी का सिलसिला आज कल भी जारी रहा। हालांकि एशियाई बाजारों में गिरावट से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में मामूली बढ़त दिखाई दी। सेंसेक्स 70 अंक बढ़कर 46,961 पर बंद हुआ और निफ्टी 20 अंक बढ़कर 13,761 पर पहुंच गया। आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपके जीवन में सकारात्मकता हो, ऐसी हमारी अपेक्षा है। नमस्कार।